गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। हर कोई सूरज की तरह आसानी से नहीं चमकता है, उसके लिए सूरज की तरह तपना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि चंद महीने परिश्रम कर कर लाखों की वर्षों की सफलता को हाथ लगा ले, जो कि संभव नहीं है। भगवान राम को भी 14 वर्ष लग गए थे राजा से भगवान बनने के लिए, फिर तो हम लोग इंसान ही हैं। तो बोलिए जय श्री राम। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 9 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। When is Indian Air Force Day celebrated each year? Each नहीं होगा यहाँ पे, every year। प्रत्येक वर्ष भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयर फोर्स के गठन का प्रतीक है। हर साल भारतीय वायु सेना वार्षिक इंडियन एयर फोर्स दिवस परेड आयोजित करके और एयर शो आयोजित करके इस दिन को मनाती है। चलिए कुछ की पॉइंट जानते हैं इंडियन एयर फोर्स के बारे में। देखिए, भारतीय वायु सेना रविवार को प्रयागराज में अपनी वार्षिक वायु सेना दिवस परेड आयोजित करेगी। तो ये इंडियन एयर फोर्स कहाँ पे कंडक्ट होगा? तो ये एनुअली यानी कि हर साल इसको कंडक्ट किया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे परेड मनाया जाएगा, किया जाएगा कहाँ पे? तो वाराणसी, लखनऊ के प्रयागराज में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कल इसको सेलिब्रेट किया गया था संडे को, ठीक है। परंपरागत रूप से जो परेड होना चाहिए 2021 तक, वो दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर आयोजित की जाती थी, परंतु 2021 के बाद इसका स्थानांतरित चेंज कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। हालांकि इस 2021 में राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाया गया। पिछले साल यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था और इस साल कहाँ पे? तो प्रयागराज में आयोजित किया गया है। कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में क्या है। एशियाई खेलों में 2023 में भारत को कितने पदक मिले हैं? अब तक टोटल कितने मेडल्स इंडिया को अचीवमेंट हुआ है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 107। 107 मेडल्स इंडिया ने अचीव किया है एट द एशियन गेम्स 2023। ये कौन सा एडिशन है? तो 19th एडिशन है। कहाँ पे हो रहा है? तो चाइना के होंगजाओ में। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि ये ज्यादा ही न्यूज में चल रहे हैं। तो इसमें कितने मेडल्स जीते हैं इंडियन टीम ने? 107। देखिए, भारत ने एशियाई खेलों में अपना अभियान 107 पदकों, 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य के रिकॉर्ड के साथ समाप्त किया है और चौथे स्थान पर स्वर्ण पदक संख्या के आधार पर रहा है। यानी कि इंडिया ओवरऑल जितने भी वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्ल्ड कंट्री, तो उसमें से हमारा जो इंडिया है वो 4th पोजीशन पे है। कितने मेडल के साथ? तो टोटल 107 मेडल के साथ, जिसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ। देखिए, भारतीय एथलीटों ने पिछले 2 हफ्तों में अपने अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत से एशियाई खेलों में 107 पदकों की प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है और यह उपलब्धि न केवल देश के लिए है बल्कि प्रारंभिक दिवाली उपहार के रूप में काम करती है, बल्कि 2024 के जो पेरिस ओलंपिक है उसमें ऐतिहासिक फसल का वादा भी करती है। यानी कि अब जो 2024 में जो पारा ओलंपिक होने वाली है, पेरिस में ओलंपिक होने वाली है, उसके लिए भी इंडिया अचीवमेंट को हासिल करने के लिए परिपक्व हो रही है और उस समय भी 2024 के टाइम में इंडिया अचीवमेंट हासिल करेगी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड विश्व में टॉप करेगी, ये हमारी आशा है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिलायंस रिटेल जियो मार्ट? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रिलायंस रिटेल जियो मार्ट का। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसमें जो जियो उत्सव है वो एक अभियान चलाएगा भारत की जीवन संस्कृति को लेकर। इसके लोगों को और देशों के कैलेंडर को चिन्हित करने वाली विभिन्न त्योहारों का जश्न मनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो महेंद्र सिंह धोनी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो रिलायंस रिटेल जियो मार्ट के। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में विच एंशिएंट वेपन रिटर्न फ्रॉम लंदन? कौन सा प्राचीन हथियार
लंदन से वापस आ रहा है इंडिया में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वागनाक। ये वागनाक क्या है? तो ये एक पंजा की तरह हथियार है जिसका जो लंदन से रिटर्न मतलब लंदन से वापस आ रही है। तो क्या है जानते हैं इसके बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा तानाशाह अफजल खान को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार वागनख लंदन संग्रहालय से वापस घर लाया जाएगा। घर का मतलब यहाँ पे हमारा प्यारा भारत इंडिया लाया जाएगा। शिवाजी की सैन्य शक्ति के महान प्रदर्शन की प्रशंसा की गई जब 10 नवंबर 1659 को मराठा राजा ने बीजापुर के सुल्तान अफजल खान के शरीर में अपने बाघ के पंजे घुसा दिए और तानाशाह को हमेशा के लिए मार डाला। तो ये शिवाजी का हथियार था जिसे बाघ नख के नाम से जानते थे। बाघ नख के नाम से ये किसे मारे थे? तो 10 नवंबर 1659 को मराठा के राजा बीजपुर के सुल्तान अफजल खान को मारकर एक उपलब्धि हासिल की थी, क्योंकि ये जो बीजापुर के सुल्तान अफजल थे वो शिवाजी को मारने के लिए बुलाए थे और शिवाजी ने इनको अपने पंजे की मदद से उस तानाशाह को हमेशा के लिए मार डाला। वाघनख जिसका अर्थ है बाघ के पंजे यूनाइटेड किंगडम से महाराष्ट्र में अपनी मातृभूमि लौटने के लिए तैयार है। यानी कि ये जो वाघनख है ये वापस हमारे इंडिया में आ रही है, सेट टू रिटर्न इट्स होमलैंड इन महाराष्ट्र फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से ये भारत वापस आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। दो यूरोपीय देशों के साथ भारत के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कहाँ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इटली एंड फ्रांस। इटली और फ्रांस में डिफेंस मिनिस्टर विजिट करेंगे टू फर्दर स्ट्रेंथन इंडिया डिफेंस टाइज विद 2 यूरोपियन नेशंस के साथ। देखिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर 2023 तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। ठीक है, अपने दो देशों की यात्रा के पहले चरण के दौरान रक्षा मंत्री को रोम में इटालियन रक्षा मंत्री श्री गुइडो क्रिस्टो से मिलने का कार्यक्रम है और मार्च 2023 में इतालवी प्रधानमंत्री यानी इटालियन प्राइम मिनिस्टर की भारत यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच संबंधों को रणनीति साझेदारी तक बढ़ाया गया था। और जो दूसरे चरण में जाएंगे, अंतिम चरण रहेगा इनका, श्री राजनाथ सिंह पेरिस में जाएंगे अपने समकक्ष और फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री श्री सेबेस्टियन लेकार्नू के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का संचालन करेंगे। और भारत और फ्रांस ने हाल ही में रणनीति साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मनाया गया है। तो किसके किसके बीच में होंगे? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये किया जाएगा और एक इटली के साथ। तो हमारे श्री राजनाथ सिंह कहाँ कहाँ जाएंगे? तो इटली और फ्रांस जाएंगे। इसलिए तो 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग को कंडक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्टी पर प्रतिबंधित लगाई है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर प्रतिबंधित लगाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि JKDFP सदस्य जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों में सबसे आगे थे और एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते थे। तो जम्मू और कश्मीर के जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है का गठन 1998 में किया गया था शब्बीर अहमद शाह के द्वारा, जो एक प्रमुख अलगाववादी थे जो अपने भारत विरोधी और पाकिस्तानी समर्थक प्रचार के लिए जाने जाते थे। और जबकि JKDF के संस्थापक ने कश्मीर को विवाद कहा था और खारिज कर दिया था, भारत के संविधान में दायरे में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, इसलिए ये JKDFP जो पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को बैन कर दिया गया है। ये जो 1998 में फॉर्म हुआ था शब्बीर अहमद शाह के द्वारा, तो इस पार्टी को अब बैन कर दिया जा रहा है क्योंकि ये अलगाववादी का मांग कर रहा है और इस्लामिक स्टेट का मांग किया जा रहा है। तो इस इस्लामिक स्टेट को बंद करने के लिए ये जो आतंकवादी फैला रहे हैं, इस आतंकवादी को फैलाने के लिए इस पार्टी को बंद कर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हाल ही में किस देश को AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? विच कंट्री वॉज रिसेंटली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। भारत को AIBD का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ AIBD का फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर द थर्ड सक्सेसिव टर्म। भारत को लगातार तीसरी बार एशियाई प्रांत इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट GC का अध्यक्ष चुना गया है। इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्र के द्वारा, वो बता रही है कि ये पहला ही इतिहास में ऐसा है जो AIBD ने काम किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि AIBD
कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जो भारत को 3 बार लगातार प्रेसिडेंसी दी गई है। इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसका फॉर्मेशन 1977 को अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनेस्को। AIBD stands as a prestigious institution with 92 member organization spanning 44 countries। यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 में स्थापित AIBD 44 देशों में फैले 92 सदस्य संगठन के साथ एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इसमें प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी की अध्यक्षता में 21वें आम सम्मेलन और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2023 के दौरान भारत के प्रसारण इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में फिर से 3 नए जिलों को गठन किया गया है, 3 नए डिस्ट्रिक्ट को। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी अनाउंस किए हैं कि 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट है और साथ साथ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट और बनेगी। तो जानते हैं वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट मलपुरा, सुजानगढ़, कुचामन ahead of the assembly election, taking the total number of districts in the state to 53। यानी 3 नए डिस्ट्रिक्ट जुड़ गए हैं, जिसमें पहले 50 था, अब 3 जुड़ने के बाद ये 53 हो गया है। उस स्टेट का नाम क्या है? तो मलपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा चुनाव से पहले 3 नए जिलों का मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन के गठन की घोषणा की है, जिससे राज्य में कुल जिलों की संख्या 53 हो गई है। तो राजस्थान के बारे में जानते हैं, इसके सीएम अशोक गहलोत हैं और कैपिटल जयपुर है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस कब मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ ऊर्जा के स्रोत रूप में हाइड्रोजन की असीमित संभावनाओं का पता लगाने और उनका लाभ उठाने के लिए आधे दिन का कार्यक्रम आयोजित किया है। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 अक्टूबर को हर वर्ष इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक सेकेंड गाइस, देखिए, इस अवसर पर नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अनुसंधान एवं विकास रोडमैप का अनावरण किया गया है कि किस तरीके से वर्क करेंगे ताकि हम इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जल्दी से अचीव कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। किस देश ने भारत के साथ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। इंडिया ने सऊदी अरब के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है और इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन को लेकर, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन को लेकर और सप्लाई चेन को लेकर। तो देखिए, भारत और सऊदी अरब ने रियाद में इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या होगा कि इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ये है कि विद्युत इंटरकनेक्शन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक सामान्य ढांचा स्थापित किया जाएगा, जिसमें चरम समय और आपात स्थिति के दौरान बिजली का आदान प्रदान किया जाएगा। परियोजनाओं का सह विकास, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा का सह उत्पादन और हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली सामग्री की सुरक्षित है, विश्वसनीय और लचीला आपूर्ति श्रृंखला भी स्थापित करना है। तो इस समझौते में इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा फोकस किया गया है कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग पीक टाइम। जब ज्यादा इसमें ग्रोथ होगी तो इस मेमोरेंडम में बताया जा रहा है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगे उसमें हम लोग आपस में इस इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान करेंगे और इमरजेंसी कंडीशन में भी हम लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे। को डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स का दोनों तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा, दोनों फंड के द्वारा, इंडिया और सऊदी अरब के द्वारा दोनों को प्रोडक्शन करेंगे इस ग्रीन चैनल में और क्लीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए। और साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारे सेक्टर पे साइन किए गए हैं, जिससे हमारा इंडिया और यूएई के साथ एक क्लीन एनर्जी का, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये अच्छे से समझौता हो चुका है। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 7 अक्टूबर 2023 का जितने भी करंट अफेयर्स है उसको रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की लोकप्रिय डिश कल्लाड़ी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया था? जीआई टैग प्रदान किया गया था। हमारा राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य को कल्लाड़ी के लिए जीआई टैग दिया गया था। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया?
तो राइट आंसर हो जाएगा सी एस लक्ष्मी। सी एस लक्ष्मी को 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल बेंगलुरु में शुरू किया गया है। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो जॉन फॉसे को। क्वेश्चन नंबर 6, पूसा 44 किस फसल से संबंधित है? तो पैडी, धान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, फिश नागालैंड में किस जीव की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो उसका है फिश, यानी फिश की प्रजाति को खोज किया गया है नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड का गठन को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड यार, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुनीश कुमार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुनीश कुमार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ईडी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ये रिवीजन बैच का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से कहाँ व्यापक क्षति हुई है? तो तीस्ता नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। तो ये हम राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ काली गोपाल? तो ये जो हम फोक डांस है, ये मैंने अपने एक लेक्चर में कवर किया है डिटेल में, तो इसके बारे में आप वहां से देख लीजिएगा। इसका जो प्लेलिस्ट है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा काली गोपाल का लोक नृत्य रूप है? आपको बताना होगा त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी झारखंड। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।